So this chapter about the electricity you have done in your lower classes also. पढ़ के आए हो ना लास्ट क्लास में भी about the electricity chapter. ठीक है, तो वही थोड़ा सा हम उसी से ही स्टार्ट करके ओवरव्यू लेके and then we will be proceeding to the next topic. सबसे पहले what is current? What is current? Flow of electricity. Okay, anyone else? What is current according to you? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और आप कैसे बताते हो इलेक्ट्रिसिटी में मेन किसकी पैसेज होता है, किसका फ्लो होता है? ओके, यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म इलेक्ट्रॉन्स और नॉट? ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे दैट कैरी एक्चुअली नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी में आप किसकी बात कर रहे हो? देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दे कैरी चार्ज. अब चार्ज आपको पता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज. पढ़ा ना आपने? जो सेल के टर्मिनल्स पढ़ के आए थे, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर वन इज द नेगेटिव. तो वैसे ही जो है वो आपका चार्ज होता है. द चार्ज इज आइदर पॉजिटिव चार्ज और वेरी the charge is either positive charge or negative. जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, the flow of negative charge is there. जब आपकी सिस्टम में, आपके सर्किट में जब नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? करंट. तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? करंट. ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? देयर इज अ फ्लो ऑफ charge. There is a flow of charge in the circuit, in the substance, in the conductor, किसी में भी आप बात कर सकते हो. ओके, तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये मूव करता है. ओके, जैसे जैसे ये मूव करेगा तो आपके सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा. तो करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑफ विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब आपके सर्किट में कौन फ्लो कर रहा है? आपके सर्किट में कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली कैरिंग विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. Okay, so either you can write down the flow of charge in the circuit is known as current, or either you can write down the flow of electrons in the circuit. Clear हो गया? Is that clear? हाँ जी. So the flow of charge or flow of electrons in the circuit is called as current. तो current किससे बना? current charge से बना. और वो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज. यानी कि आपके सर्किट में नेगेटिव चार्ज जो है वो घूम रहा है. ओके, नॉट द पॉजिटिव चार्ज. इज दैट क्लियर? अब यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड वेयर वी यूज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा? आपकी ट्यूब्स हैं, ट्यूब जो है वो ग्लो करती हैं, बल्ब जो है वो ग्लो करते हैं, फैंस चल रहे हैं, मशीन्स चलती हैं आपकी, और आपके घर में अप्लायंसेस हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सॉरी, है ना, वो सारी चीजें कैसे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. जिस दिन पावर कट होता है उस दिन नहीं कुछ चलता ना. तो दैट मीन्स that your system, your appliance, it is not getting the electricity, and when there is no flow of the current, the things they are not getting the electrical energy. Clear हो गया यहाँ तक? ठीक है, is that clear?
इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक, the flow of the charge in the circuit, it produce energy and that is called electrical energy. Okay, चलिए coming to the next system, the components of next is components of you all are familiar with the term circuit. सर्किट आप लास्ट टाइम पढ़ के आए हो, ठीक है, सिक्स क्लास में आपने पढ़ा हुआ है सर्किट क्या है, राइट? तो कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस प्रिपेयर करने के लिए या कोई भी चीज है जिसमें आपने करंट पास करवाना है, उसमें क्या क्या चीजों का होना जरूरी है. ओके, so if you want to pass the electricity through any of the substance, what essential things you need, and that essential things they form the component of that circuit. Okay, तो एक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? You need battery. Okay, बैटरी से भी एक छोटा यूनिट होता है, that is बैटरी का छोटा यूनिट सेल. ओके, और you need wire for connections, बल्ब. वेरी गुड. देखेंगे कैसे कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और you need switch. वेरी गुड. ठीक है, तो these are the main components for the construction of any electrical circuit. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनके सिंबल्स क्या, ठीक है, साथ में ही हम इनके सिंबल्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेल. सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? सेल में दो चीजें होती हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका, द पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमेशा उसको बड़ी लाइन में शो करना है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने छोटी लाइन में शो करना है. ओके, इज दिस क्लियर? सेल, ये बन गया सेल. अब उसके बाद बैटरी. बैटरी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. यानी कि जब मैं एक या एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर देती हूँ, एक से ज्यादा सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, दैट फॉर्म्स बैटरी. ठीक है, तो अगर मेरा सिंगल सेल ऐसे लगता है, तो अगर मैं इससे बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो कंबाइन कर दूंगी तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे ही बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा. ये एक सेल है, ये दूसरा, दिस इज द थर्ड सेल, दिस इज द फोर्थ सेल. तो ऐसे सो ऑन आपने जो सेल्स हैं वो कनेक्ट कर देने हैं. एंड आप देख सकते हो मैंने एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल को एंड किया है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो हमेशा जब भी आपने बैटरी बनानी है तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल होना ही चाहिए. बेटा बुक देना. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का ऐसे सिंबल दिखाना तो उसमें बस नेगेटिव पॉजिटिव है. हाँ, बट एंड पे एक पॉजिटिव और एंड पे एक नेगेटिव जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप सेल्स को भी कहाँ पर खत्म करते हो, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दे फॉर्म बैटरी. जितने मर्जी सेल्स को कंबाइन कर दो, ठीक है, वो आपको बैटरी दे देंगे.
नाउ नेक्स्ट क्या है? वायर। वायर सिंपली आप ऐसे शो करते हो ना, so this is the symbol of wire. See, ये हमारे पास वायर्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो कनेक्शंस के लिए, ठीक है, राइट? मेटल की वायर्स होती हैं क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? उसके बाद आता है बल्ब. Now the bulb will be discussed in two positions. One is the on position and one is the off position. बल्ब को आप नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो. This is a representation of a bulb, and this is in the off position. बंद है अभी. Okay, this is in which position? हाँ जी बेटा. And this is in which position? तो आपको 1 मार्क में ये सिंबल्स पूछ लेते हैं, ठीक है सारे. हाँ जी. बल्ब की डेफिनेशन एज इट इज नहीं है, उसमें भी आप कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स को यूज करते हो, ठीक है. एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कर जाता है? लाइट अप कर जाता है, ठीक है. नेक्स्ट करें. इज दिस डन? हाँ वही करने लगे हैं. नेक्स्ट इज स्विच. स्विच भी हम दो पोजीशंस में लिखेंगे. वन इज इन द ऑन पोजीशन एंड वन इज द ऑफ पोजीशन. दिस इज विच पोजीशन? ऑफ. हट गया ना, ठीक है, ऊपर से. So this is the off position. And this is on position. ओके. हाँ जी, क्लियर बेटा? तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं? सेल का होना जरूरी है, या आप बैटरी भी ले सकते हो, ठीक है. उसके बाद उसमें स्विच होना जरूरी है. ओके, देन देयर शुड बी बल्ब, राइट? बल्ब होनी जरूरी है, एंड द वायर्स दैट आर एक्चुअली कनेक्टिंग दैट सर्किट, ठीक है. तो हियर आई एम हैविंग द एग्जांपल ऑफ वन सिंपल सर्किट, राइट? तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें ये सारी चीजें आपकी लगी हुई हैं. दिस इज द बल्ब, दीज आर द वायर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स है. ये बैटरी लगी हुई है, ओके, एंड देयर इज अ स्विच. दिस इज द स्विच, ओके. हियर द स्विच इज इन विच पोजीशन? अब मैंने इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करना है, ओके. द सर्किट डायग्राम विल बी कंप्लीटेड. अभी ये अगर कंप्लीट नहीं है, सो विच टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम इज दिस? ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट? ओपन सर्किट. अभी ये ओपन है, ठीक है. अभी हमने सारे कनेक्शंस इसमें नहीं किए हैं. When we will be doing all the connections in the circuit will be closed and the bulb will glow. अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो आपका सर्किट है वो क्या है? अभी क्लोज, ओपन है, ओके. See, I am putting my finger over here and I am pressing it. अभी सर्किट क्या है? क्लोज हो गया. अब मैंने इसको छोड़ देना, सर्किट क्या हो गया? तो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो गया, ठीक है. अगेन वी विल बी डूइंग लाइक दिस, ठीक है.
this is the closed circuit and this is the open. Okay, so this is a very short circuit, right? Mini circuit है, basic circuit है जो आपको चाहिए. Okay, so whenever we press these switches, अभी ये switches किस position में है? On position है इनकी, ठीक है. जब आप इनको बंद कर दोगे, ठीक है, जो फैंस आपके चलने बंद हो जाएंगे. तो वैसे ही ये भी काम करते हैं, right? Here they are in which position? They are in on position. Okay, on position और off position. Okay, हम कहते हैं ना स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो. ओके, ऑन करने का मतलब है कि आप नीचे की तरफ करते हो. एंड इन दैट केस जो आपका सर्किट है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है. इसीलिए जो आपकी चीजें हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं. एंड व्हेन यू आर सेइंग स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ यानी कि स्विच को आपने किस पोजीशन में लेके जाना है? ऑफ पोजीशन. फिर आप उसको क्या करते हो? ऊपर की तरफ प्रेस कर देते हो, ठीक है. तो वो सर्किट जो है वो क्या हो जाता है? आपका ओपन हो जाता है. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. अभी हमने ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स का पढ़ा है, ठीक है. सो लेट्स राइट डाउन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स. So we see this diagram, we see this circuit. इस circuit में क्या है actually? What the circuit is showing to you? It shows the various arrangement of the electrical things. ठीक है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो उनका एक अरेंजमेंट शो करते हैं आपको. एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट. So what is electric circuit? Is the arrangement of the different electrical components. ठीक है, okay. So the diagram which shows the arrangement of different electrical components is known as circuit diagram. Okay. चलिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं अब. सर्किट समझ आ गया? व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज एक्चुअली दी electrical circuit. It is the basically device that shows the arrangement of the different electrical components, or the diagram which shows the arrangement of different electrical components. And हाँ बन जाएगा बेटा, छोटा सा ही है. हाँ जी बनाएं बेटा. Circuit diagram, the diagram that shows the arrangement of different electrical components in an electric circuit. Is this clear बेटा? चलिए अब सर्किट डायग्राम्स आपके दो तरह के होते हैं, ओपन एंड. चलिए पहले ओपन सर्किट बनाते हैं. ये हो गई हैं वायर्स दैट आर एक्चुअली कनेक्टिंग योर सर्किट. ठीक है, ऐसे बनेंगी वायर्स, राइट. देन वी विल बी जॉइनिंग इट फर्स्टली विद एनी सेल. एक सेल आएगा, और क्या आता है? बल्ब भी चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? स्विच चाहिए. अगर ये ओपन सर्किट है तो स्विच किस पोजीशन में होगा? इट विल बी इन लाइक दिस. ठीक है जी. एंड डू रिमेम्बर ऑलवेज, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो किस टर्मिनल से जाता है? फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव.
ठीक है जी। तो अभी मैंने बल्ब ग्लो जो है वो नहीं करवाया हुआ। कैन यू सी दैट माय बल्ब इज नॉट ग्लोइंग इन दिस केस? व्हाई नॉट? बिकॉज दिस इज एन ओपन सर्किट। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। फिर बेटा करंट भी नहीं ना फ्लो करेगा, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है, तो करंट हम दूसरे में शो करते हैं। ओके, so this is the open circuit. So you can write down this is bulb, these are the wires, this is cell, and this is a switch. Switch किस पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन। हाँ, अभी क्लोज्ड सर्किट बनाना है। सारा सेम है, स्विच को ऑन कर दो और बल्ब को ग्लो करवा दो। हाँ, मैंने एरो इरेज किया हुआ, क्योंकि अभी करंट फ्लो नहीं ना कर रहा, तो हम करंट की डायरेक्शन भी नहीं दिखाएंगे। करंट की डायरेक्शन हम क्लोज्ड सर्किट में दिखाएंगे। जस्ट अ मिनट, बस मुझे बनाने दो, फिर बना लेना। ठीक है, so this is the switch in which position? यहाँ पर आपने लिख लेना है सारा, स्विच इन ऑन पोजीशन, बल्ब ग्लोज। ठीक है, दिस इज सेल एंड दीज आर द वायर्स। तो सेम जो लेबलिंग आपने इधर की है वहीं पर कर देनी है। एंड दिस इज द क्लोज्ड सर्किट। Bulb glows. हाँ जी, डन बेटा। करें नेक्स्ट। Okay, now combination of cells is known as बैटरी। अब जो आपकी बैटरी है, यहाँ जो आपके सेल्स हैं, there are two ways in which we can combine those cells. ठीक है, अगर हमने डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करना है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करना है, तो हमें एक वे भी तो चाहिए उनको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, कैसे अरेंज करें उनको, सीधे सीधे या एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, सो वी विल सी द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दी सेल, राइट।
Now we will be seeing the different combinations of the cell. You all have seen your remotes. आपके घर में रिमोट्स होते हैं, टीवी एसी के रिमोट्स हैं, आप सबने देखे हुए हैं. Does the structure of the cells, ठीक है, जो आपके रिमोट के पीछे सेल्स पड़ते हैं, वो ऐसा नहीं लगता कुछ? एक तरफ स्प्रिंग है और एक तरफ मेटल है. अगेन इस तरफ मेटल हो जाता है और दूसरी तरफ स्प्रिंग होता है. ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है. तो ऐसे जो अरेंजमेंट्स हैं आपके, और अगर आप टॉर्च देखो अपनी, यू मस्ट बी यूजिंग द टॉर्च. टॉर्च में दोनों सेल्स जो हैं वो पहले एक सेल डलता है और उसके साथ ही जो है वो दूसरा सेल ऐड कर देते हो. ऐसे ही था ना लास्ट टाइम, अगर आपने टॉर्च का डायग्राम देखा होगा अपनी बुक्स में, तो एक सेल पड़ता है और उसके साथ ही आप दूसरा सेल जो है वो ऐड कर देते हो. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कि हम सेल्स को जो है वो कैसे कंबाइन कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन, the cells, they can be combined in two ways to form a battery. लिख लो. First is a series and second is parallel.